हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे 14 जून का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ठीक है। और सेकंड शिफ्ट का पेपर मैंने पहले करवा दिया है। आप चैनल में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। उसके अंदर 14 जून का सेकंड शिफ्ट मैंने पहले करवा दिया है। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं प्रत्येक पेपर में। तो सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के कामकाज की देखरेख कौन सी नियामक संस्था करती है? तो आरबीआई करती है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस वर्ष हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 1905 को हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, किस शब्द का उपयोग उन प्राप्तियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता और जो मोचन योग्य नहीं होती? राजस्व प्राप्तियां। दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय कितने थे? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। युवराज सिंह की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? द स्टेट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। आप एक काम करना, क्रिकेटर की जितने भी आत्मकथाओं की पुस्तकें हैं उनके नाम याद कर लेना। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। आप पुस्तकों के नाम याद करोगे, उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर देखोगे यार क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। छठा क्वेश्चन, महाराष्ट्र के कृषि उद्यमियों द्वारा किस कृषि चुनौती से निपटने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है? खेतिहर श्रमिकों की कमी। महाराष्ट्र में श्रमिकों की कमी है, इसलिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। सातवां क्वेश्चन, पाचन के दौरान जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज होता है। ठीक है। और लाइपेज एंजाइम लार ग्रंथियों में होता है। रामकृष्ण परमहंस के सबसे समर्पित शिष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध थे? उनके संदेश को दुनिया भर में ले गए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। भारतीय संविधान की कितनी नागरिकताओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान में कितनी नागरिकताओं का प्रावधान है? एक नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? वो 4 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, ध्यान रखना। खाद्य तैयार करने में पायसी कारकों यानी कि इमल्सन की क्या भूमिका होती है? उपयोगिता जीवन काल बढ़ाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL की स्थापना कब हुई थी? 1969। 12 क्वेश्चन, नवे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023 की थीम क्या थी? यानी कि इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। लोकसभा कब अस्तित्व में आई? लोकसभा अस्तित्व में आई थी 1952 में। और संसद का निर्माण कब हुआ था? आपको पता है, संसद का जो निर्माण शुरू हुआ था 1921 में। ये तो आई थी, यानी कि 1921 में ये अस्तित्व में आई थी। अस्तित्व में 1921 में आई थी और 1927 में इसका निर्माण पूरा हो गया था संसद का। ठीक है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम? पश्चिमी घाट अनाईमुडी। जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2023 में घोषणा की गई लखपति दीदी योजना। ठीक है। इसमें क्या था? देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि उसको ट्रेनिंग देंगे 2 करोड़ महिलाओं को। केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित किस आंदोलन ने मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का पक्ष
समर्थन किया। चौथा ऑप्शन है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, SNDP। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर। ICC अवार्ड 2023 में ICC ODE टीम ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया था। किस भारतीय राज्य में सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में बुथुकंपा तेलंगाना में मनाया जाता है? 3 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया ये जून के एग्जामों में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में JNU की सर्वाधिक संख्या है? महाराष्ट्र। जनगणना में आपको पता है कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? जैसे बौद्ध धर्म की जनसंख्या कितनी है, बौद्ध धर्म की जनसंख्या में 2001 से 2011 के बीच में कितनी गिरावट आई, जैन धर्म की जनसंख्या में कितनी गिरावट आई, फिर पूछ लेगा सिख धर्म में कितनी गिरावट आई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप जनगणना में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। अब सेक्शन 2 है इसका, 20 क्वेश्चन सेक्शन 1 के हमने कर लिए, सेक्शन 2 करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विकसित मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र नहीं है? मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते? तो नर्मदा नदी के जो डेल्टा भाग है वहाँ पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, महानदी डेल्टा में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, जो भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? असम में है। तो असम में भी मैंग्रोव वन की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछता है भितरकणिका अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। और उसमें कौन सी प्रजाति पाई जाती है? मैंग्रोव वन। और एक कछुए की प्रजाति पाई जाती है भितरकणिका में। ठीक है। आत्मकथा, फिर आत्मकथा आ गई, देख लो खिलाड़ी की वापस। एस अंगेस्ट ओड्स किस भारतीय खिलाड़ी की जीवन यात्रा को चित्रित करती है? सानिया मिर्जा। भारतीय संविधान के अनुसार 552 सदस्यों की अधिकतम संख्या, लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 181। कितना भाग है? 1/3 भाग आरक्षित है। 181 सीटें महिलाओं की। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों पहले। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जन्म वंश 2 हो गए, तीसरा पंजीकरण, और चौथा देशीयकरण या क्षेत्र के समावेश द्वारा। यानी कि 4 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब भी क्वेश्चन आया था जस्ट पिछले वाले सेक्शन में। संडा श्रेणी में वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? नोरेम रोशिबिना देवी। देख लो भाई कैसा किताब है ये, महिला वुशु एथलीट किताब। 6वां है, यदि एक जीन के 2 संस्करण ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए है, और यदि एक जनक कैपिटल ए और स्मॉल ए है, दूसरा जनक कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो संतति के कैपिटल ए और स्मॉल ए विषम युग्मी होने की क्या संभावना है? विषम युग्मी 50% संभावना हो जाएगी, है ना। कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण? प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ठीक है। आत्मघाती थैली कौन सी है? आप कमेंट करके बताइए। सरकार के पुनर्वितरण कार्य में प्रगतिशील आयकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम आय वाले व्यक्तियों पर समग्र बोझ का कम करना। खुले बाजार परिचालन का उदाहरण सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना, यह होता है खुले बाजार का परिचालन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। और उर्दू भाषा परिषद का गठन 1954
96 में। ठीक है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह का भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा होने के बावजूद कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है? भौगोलिक क्षेत्र बड़ा भी है, उसके बावजूद जनसंख्या कम है वहाँ पर। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। कौन सा त्यौहार भारत के कई समुदायों विशेषकर महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा मनाया जाता है, जो कि नव वर्ष की शुरुआत होती है तब मनाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश सबसे स्वच्छ स्थान पर है, सबसे शीर्ष स्थान पर है? यानी कि भ्रष्टाचार में डेनमार्क सबसे ऊपर है। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने किया था 1919 में। ठीक है। होम रूल आंदोलन। दूसरी चीज़ 1919 में और क्या हुआ? एक तो हो गया होम रूल आंदोलन, दूसरी चीज़ चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है। तीसरा क्या हुआ? रोलेट एक्ट, है ना। ये तीनों चीज़ 1919 में हुई थी। बराक नदी भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? पूर्वोत्तर भारत की। देख लो, नदियों का क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है और कौन सी नदी किस क्षेत्र में है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप है ना इस तरीके से क्वेश्चन देख कर जाएँ, पढ़ कर जाएँ। 16 क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल जिसे लैंडर रोवर को चंद्रमा तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया, पृथ्वी की कक्षा में कब वापस लौटा? नवंबर 2023 में वापस लौटा था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में विशेष बहुमत के अर्थ से निकटता से संबंधित है? संसद के दोनों सदन जो हैं 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारत राज्य में बोडो भाषा असम में बोली जाती है? बोडो भाषा, ध्यान रखना। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ मिलकर गेमिंग और सोशल मीडिया पर विशेष जोर देते हुए डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? कर्नाटक सरकार ने की थी डिजिटल गेम के लिए। ठीक है। 1857 का विद्रोह सैनिकों द्वारा किस गोला बारूद के प्रयोग से भड़का था? नई राइफल कारतूस। अब आ जाता है भाई थर्ड शिफ्ट का पेपर, 14 जून का है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें रोगाणुनाशक गुण होते हैं? तो धन आयनित अपमार्जक जो होते हैं उनमें रोगाणुनाशक गुण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में भूजल की कमी का प्रमुख कारण कृषि पद्धतियों को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ किस राजनेता ने लिखी थी? आडवाणी जी ने लिखी थी, LK आडवाणी जी। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की नीति फरवरी 2024 के अनुसार कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संबोधित करने का अनुशंसित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? उनके चुने हुए नामों से, यानी कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं उनको सिर्फ उनके नाम से ही बोलें, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना। तो उनके लिए सरकार ने एक नीति जारी की थी, क्योंकि लोग बहुत अपमान करते हैं उनका, गलत तरीके से उनको संबोधित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को कौन सा पदनाम दिया गया है? इंटरनेशनल ऑफ कैमिलिड्स। निम्न में से कौन सा पुष्प चक्र कली अवस्था में फूल की रक्षा करता है? कैलिक्स।
एक चीज़ और बता दूं, जायांग, पुष्पमंग और कोलोरा, इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे ये चीज़ क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, ये क्या काम करते हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी भाषाओं पर विचार किया जाता है? 20 से अधिक भाषाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए होती हैं, और इसमें भाषा साहित्य से जो संबंधित होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित होने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा। और कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं ये भी कमेंट करके आप बताना। गोवा में शिशु यीशु के पास मागी की यात्रा की स्मृति में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? थ्री किंग्स फीस्ट। ठीक है, देख लो, गोवा का त्यौहार पूछ लिया। ईद उल अजहा किस दिन मनाया जाता है? इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने के 10वें दिन। आईआईटी कानपुर द्वारा स्थापित भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का नाम क्या है? S2। हेवी श्योर क्या है? हेवी श्योर का क्या है भाई? ये भारत का पहला घरेलू निर्मित हेपेटाइटिस ए का टीका है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि हेपेटाइटिस ए का टीका कौन सा है, तो हेवी श्योर है। ठीक है। द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े पुस्तक की मुख्य थीम का क्या विषय है? भारतीय क्रिकेट के 28 वर्षों के सफर की खोज। देख लो, खेल से संबंधित पुस्तकें पूछ रहा है, उनकी आत्मकथाएं पूछ रहा है। 19 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की? तमिलनाडु ने की थी। पराग कण किसमें उपस्थित होते हैं, उत्पन्न होते हैं? पराग कोश में पराग कण उत्पन्न होते हैं। 1959 में स्थापित कौन सी संधि ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग का एक उदाहरण है? आर्कटिक संधि। संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो यूरोपियन भाषा है संस्कृत की। इसके अंदर अंटार्कटिक संधि है, आर्कटिक बोल दिया मैंने। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, ऊर्जा और प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्थूल पोषक तत्व के अपर्याप्त सेवन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन या ऊर्जा कुपोषण। ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? जैसे आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास पहल के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कितने शहरों की पहचान की गई? 30 शहरों की पहचान की गई। पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था 12 जून को पूछा था। ठीक है, 12 जून को एक शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा कि भिक्षावृत्ति को कब तक ख़त्म कर देंगे। 2026 तक का लक्ष्य लिया है भिक्षावृत्ति को ख़त्म करने का। ठीक है, सभी शहरों में 30 शहर हैं, 30 शहरों को चिन्हित किया गया है। 20वां क्वेश्चन है, भारत प्राकृतिक अंधकार के संरक्षण और प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम पर जोर देते हुए किस संगठन ने 2024 में भारत का पेंच टाइगर रिजर्व का देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क नामित किया? IUCN। और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है MP में। सतपुड़ा कहाँ है? ये भी MP में है। सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व MP में है। ठीक है। निम्नलिखित में से सेक्शन 2 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल है, न्यायिक सर्वोच्चता भी है, सरकार का संसदीय स्वरूप भी है। किस सामाजिक धार्मिक सुधारक ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक। लोकसभा एक, राज्यसभा
लोकसभा एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्रमशः कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है। निम्न में से कौन सा रिट न्यायालय को किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया है। भारत के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है? हिमालय पर्वत में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय में शुष्क वन पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा दे रखा है, किन इसमें दे दिया, कौन सी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती हैं? इनमें से देखना है कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मतलब प्रभावित करती हैं और पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, प्रभावित करती हैं, ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। गोदावरी और कृष्णा नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू की गई स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँव में निवास करता है? 68.8%। देख लो भाई, ग्रामीण इतने हैं। संविधान के अनुसार पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है, सबको पता है। भारत के परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? विधानसभा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। शेरशाह ने परिवहन और संचार को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा राजमार्ग बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह ने। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है? क्योंकि किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। 13वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा तट जलमग्न है जो पोर्ट और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है? पश्चिमी तटीय मैदान। निजी वस्तुओं की तुलना में सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? सार्वजनिक वस्तुएं गैर अपवर्जनीय और गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। 2011 तक की स्थिति के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। निम्न में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाला रोग? आउटुवानमता। देख लो भाई, रोग एनीमिया का लक्षण नहीं है, ये पूछ रहा है इसके अंदर। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया का लक्षण नहीं है, बाकी के लक्षण है, यानी कि आँखों का पीला पड़ना, जीभ और नेल बेड, ठीक, नरम तालू, और ये जो है क्रिटिनिज्म, ये एनीमिया का लक्षण नहीं है। ठीक है। दक्षिणी एशिया में कौन सी नदी घाटी का मैदान अपने नदी द्वीपों और बालू भित्तियों के लिए जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी। युद्ध आप जितने भी देखो, मैं आपको बता दूं, बक्सर का युद्ध, ठीक है, यदि पढ़ो तो, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये तो तीनों करने ही करने हैं। किन के बीच में हुआ, किन के बीच में नहीं हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कब हुआ, सब। इसके अलावा और भी इनके आसपास जो युद्ध है ना, वो आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है अधिकतर।
निम्न में से कौन सा बैंक भारत का पूर्ण पहला वाणिज्यिक बैंक था? अवध कॉमर्शियल बैंक। लास्ट क्वेश्चन, मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु तट के सूखने का मुख्य कारण? यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है।